बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अदीला हूँ। तो आज हमारा एनाटॉमी का चौथा लेक्चर है। तो जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे एनाटॉमी के, तो पिछले 30 लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी की कितनी शाखाएं हैं और काम के लिहाज से उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो हमारा जो तकसीम के लिहाज से पहला सिस्टम बन रहा था वो स्केलेटल सिस्टम था। तो आज हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम बेसिक हड्डियों का निजाम है। हड्डियों के निजाम को हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। बेसिक, स्केलेटल और सिस्टम दो वर्ड हैं। स्केलेटल का मतलब है ढांचा और सिस्टम का मतलब है निजाम। तो यूं स्केलेटल और सिस्टम का मतलब हुआ हड्डियों का निजाम या ढांचे का निजाम। बेसिक ढांचा हम हड्डियों के पिक्चर को कहते हैं। जब हड्डियां आपस में मिलकर एक साफ बनाती हैं, शक्ल बनाती हैं, तो उसको हम स्केलेटल का ढांचा कहते हैं। और ढांचा बनता है हड्डियों से। तो यूं हम स्केलेटल सिस्टम को ढांचे का निजाम या हड्डियों का निजाम कहेंगे। तो 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जब एक बंदा जवान होता है, तो जवान होने तक उसकी उम्र कितनी हो जाती है? 18 साल। और 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसकी हड्डियों की टोटल तादाद हो जाती है 246। 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इंसानी जिस्म की हड्डियों की टोटल तादाद 246 हो जाती है। इसमें बॉडी की हड्डियां शामिल हैं, इसमें कान की हड्डियां शामिल हैं और इसमें दांत की भी शामिल हैं। हमने आज तक ये पढ़ा है कि टोटल हड्डियां कितनी हैं? 206। लेकिन इन 206 हड्डियों के अंदर ना कान की हड्डियां शामिल होती हैं और ना दांत की हड्डियां शामिल होती हैं। बाकी हड्डियां होती हैं 206। लेकिन अगर हम कान की और दांत की हड्डियां शामिल करें तो 18 साल की उम्र में जब एक आदमी जवान होता है तो उसकी टोटल हड्डियां हो जाती हैं 246। तो अब आगे हम पढ़ेंगे ये हड्डियां जो इंसानी जिस्म की हड्डियां हैं, ये स्केलेटल है, इसका इंसानी जिस्म में असल काम क्या है। तो स्केलेटन जो है वो हमारे इसका सबसे जो स्केलेटन का सबसे पहला काम है वो ये है कि वो हमारे जिस्म को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है मतलब सहारा देता है। इसी की वजह से हमारा जिस्म एक जो शक्ल सूरत में कायम है। अगर हड्डियां ना हो तो जिसमें एक गोश्त का लोथड़ा हो और वो किसी भी शक्ल में ढल जाएगा। लेकिन इसी स्केलेटन की वजह से, इन्हीं हड्डियों की वजह से हमारे जिस्म को सपोर्ट मिली हुई है, एक सहारा मिला हुआ है और उसकी एक प्रॉपर शक्ल बरकरार है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि हिफाजत करता है। हिफाजत भी कैसे करता है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें हमारी बहुत सी हड्डियां ऐसी हैं जो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ आर्गन्स की हिफाजत करती हैं। जैसे फेफड़ा हो गए और दिल हो गया, उसको हमारे जो पसलियां हैं वो सहारा दे रही हैं। दिमाग को जो सर की हड्डियां हैं वो सहारा दे रही हैं। हरामस को जो पीछे रीढ़ की हड्डी में नर्व्स हैं उनको रीढ़ की हड्डी के मोहरे सहारा दे रहे हैं। इस तरह ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसके अलावा इनका जो सबसे जरूरी काम है कि जो हमारे जिस्म की लॉन्ग बोन्स हैं उनमें गोदे के लिए सुराख होता है जिसके अंदर बोन मैरो होता है। और बोन मैरो हमारे जिस्म के खून के सूरज से जिस्म में बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो स्केलेटल सिस्टम बेसिक तो अल्लाह ताला ने जो भी सिस्टम या जो भी जिस्म बनाया है उसका एक बहुत अहम रोल है। लेकिन हम यहाँ अल्लाह ताला के बनाए हुए सिस्टम के जो रोल्स हैं वो पढ़ रहे हैं। लेकिन ये रोल्स जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म बनाया है और जो सिस्टम बनाया है वो हमारी सोच और समझ से बहुत बालातर है। लेकिन हमें इंसानों को जितनी समझ आ रही है उसके हिसाब से यही है कि इंसानी जिस्म की कोई चीज़ भी नाकारा और बेकार नहीं है। और जो स्केलेटल है वो भी इंसानी जिस्म को बहुत सी हिफाजत करती है। ये चंद इसके मेन जो काम है वो हमारी समझ में जो आए हैं वो ये हैं। आगे आगे जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है मजीद इसमें इजाफा होता
पढ़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला का हर निज़ाम बहुत वसी और खुला है। और मुसलमान होने के नाते हमारा इस बात पे यकीन है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो भी मकसद नहीं बनाई, और हर चीज़ जो है उसकी कुव्वत लामहदूद है। तो इंशाल्लाह हम आगे स्केलेटल सिस्टम की जो बोन्स हैं उनकी टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।